CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर सामने रूबरू होंगे, उनका तालियों के साथ स्वागत करें। धन्यवाद। टीचर्स यूनिटी, टीचर्स यूनिटी, टीचर्स यूनिटी। अगर सैलरी डिले होती है तो हम स्टेट बजट से टाइमिंग लोन लेके इनकी सैलरी दे देंगे। जब सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आएगा लोन के रूप में पैसा समग्र शिक्षा को वापस कर दिया जाएगा। तो इस पर भी काम चल रहा है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है। ये मेन पॉइंट्स हैं, बट इसके अलावा 2 पॉइंट ऐसे हैं जो हम सब लोगों के हैं, ना SSA के कह सकते हैं, ना कॉन्ट्रैक्ट कह लो कि गेस्ट है, ये कंप्यूटर है, ये पॉइंट हम सबके हैं, जिसके बारे में 18 मई को मैंने बोला था, लेकिन हम उसको परस्यू नहीं कर पाए क्योंकि हमारे इतने पहले वाले पॉइंट थे वही पेंडिंग रह गए, हम इसको परस्यू नहीं कर पाए। हमने डिसाइड किया था इसको परस्यू करेंगे, लेकिन जब परस्यू करेंगे पूरे जोर से करेंगे ताकि इसमें कोई कमी ना रह जाए। और उसमें पहला पॉइंट था सेक्शन 27 वाट इरेक्ट। जब से पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं टीचर्स की हाल, पढ़ाने को समय नहीं मिलता हमें। हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, ये स्कूल में अगर बच्चे हैं उनकी पढ़ाई है तो हम हैं, अगर पढ़ाई नहीं है, बच्चे नहीं हैं तो हम भी नहीं होंगे। कई बच्चे कंप्लेंट करते हैं जी सर हमें टीचर पढ़ाने का टाइम नहीं मिल पा रहा उनको। मैं क्यों नहीं मिल पा रहा? वो कह रहे जी वो टीचर के पास बहुत सारे काम है, कभी कोई मिड डे मील काम आ रहा है, कोई पोषण माह आ रहा है, कोई आ रहा है, एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है इस वक्त, पढ़ाने का समय नहीं मिल रहा। और इवन जो फाइनेंशियल काम है वो हमारे हाथ में है, जो काम मिनिस्टर स्टाफ को देने चाहिए थे वो भी हमारे हाथ में आ रहे हैं। हर लॉ, हर कानून ये कह रहा है कि ये काम टीचर नहीं करेगा, बट फिर भी वो काम हमसे करवाया जाता है। और टीचर भी, क्योंकि उनका हेड बोलता है, वो उसमें कर लेते हैं कि भाई चलो हेड से क्यों झिड़कना। लेकिन सेक्शन 27 में अलाउड नहीं है वो काम। अगर स्कूल का आप कोई भी फाइनेंशियल काम कर रहे हो, कोई भी लेजर संभाल रहे हो, कोई रजिस्टर संभाल रहे हो, सेक्शन 27 में साफ लिखा हुआ है टीचर वो काम नहीं कर सकता। लेकिन पिछले 13 साल से ये काम 2010 से हम कर रहे हैं लगातार। ये हमारा बड़प्पन है, लेकिन ये बड़प्पन ज्यादा तक नहीं चलेगा। हम कब तक करेंगे हमारा काम पढ़ाने का बच्चों को? वो हम पढ़ाएंगे, पूरे मन से पढ़ाएंगे ताकि स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़े। अगर स्कूलों में स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पोस्ट आपकी खत्म नहीं होगी। अगर पोस्ट खत्म नहीं होगी तो नई रिक्रूटमेंट भी होगी, नई प्रमोशंस भी होगी। लेकिन अगर पोस्ट खत्म होती है, बच्चे कम हो गए, तो ना तो प्रमोशन प्रॉपर हो पानी है, ना नई अपॉइंटमेंट हो पानी है, पोस्टें सारी खत्म हो जाएगी। डीम्ड अवार्ड इनके लिए विशेष तौर पे एक स्टेट अवार्ड का प्रोविजन किया जाए। उसी को बताने के लिए हमारे लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन 37D से मिस्टर सतनाम सिंह, जो कि पूरी फिजिकल एजुकेशन की टीम को रिप्रेजेंट करेंगे, आपके सामने चंद अल्फाजों में अपने विचार रखेंगे। सतनाम सिंह जी। थैंक यू अजय जी। JTA अजय जी ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ JTA ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। JTA ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ और DP PTI ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। और ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਗਈ। और अगले साल जो भी शुरू होएगा एक सीट जो है राखनी होएगी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स वास्ते। टीचर्स यूनिटी, टीचर्स यूनिटी, ये तुहाडी सारिਆਂ ਦੀ मेहनत ही है जो कि एक एक करके असीं मंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ मनवाते जा रहे हैं। ये तुहाडा इकट्ठ ही है, ये तुहाडी इत्थे प्रेजेंस ही है। जिथे भी तुहानूं कॉल किया जाता असीं सारे टीचर्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और यही ताकत जिहड़ी है उन्हां दे पैर अजकल के समय की सरकार के पैर जो है वो एक बार हिला देती है। उन्होंने पता लग जाता है कि इन्हां दी गल मननी ही पएगी, मनन तो इलावा होर कोई एक बार आप फिर जरा आवाज़ बुलंद करनी है। साडे न्यूज़ पेपर वाले साथी इत्थे पहुँच चुके, उन्हों का स्वागत और नारे दे नाल असीं एक बार आकाश बुझा देना है। JTA टीचर्स यूनिटी, टीचर्स यूनिटी, टीचर्स यूनिटी, एक बार पिछले जरा टीचर्स यूनिटी। JTA फ्रेटर्निटी है उसको लीड करती हूँ, उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप जानते हैं कि कंप्यूटर टीचर्स जो हैं वो स्कूल्स की बैकबोन है। मोस्टली जितना भी ऑनलाइन काम है वो कंप्यूटर टीचर्स के थ्रू ही होकर जाता है। आज के टाइम में बेशक हम ICT लिटरेट हो चुके हैं, बट फिर भी हम कहीं ना कहीं जो है डिपेंडेंट हैं कंप्यूटर टीचर्स पे। बट
कंप्यूटर टीचर्स को फिर भी कहीं ना कहीं डिग्रेडेड महसूस कराया गया है आज तक, क्योंकि ना उनको टाइमली सैलरी मिलती है, ना उनकी टाइमली सैलरी इंक्रीज होती है। और जब से सेंट्रल सर्विसेज रूल लगे हैं तो फाइल चलाई, रिक्वेस्ट करी हायर ऑफिशियल से, बट वो फाइल कहीं ना कहीं जाकर रुक जाती थी, जिसकी वजह से 2 साल हमारी कोई इंक्रीमेंट नहीं लगी। और तीसरी बार भी ये तीसरा साल है जो हम विदाउट इंक्रीमेंट जो है जॉब कर रहे हैं। तो जब हमें हमारी जेटीए एसोसिएशन बनी तो हमने जेटीए का हाथ थामा और जेटीए के थ्रू हम 2022 से लगे, उसमें रेगुलर वालों को मिल गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट वालों का नंबर बचा हुआ है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि भाई हमें क्यों नहीं मिल रहा, भाई ये अन्याय है। तो उन लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है, देखो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ये नहीं कि ये चीज़ पहली बार हो रही है। जब भी रेगुलर वालों का पे स्केल लगता है उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट वालों का पे स्केल इशू होता है, वो 2022 से होगी, रेट्रोस्पेक्टिव होगी, विद एरियर होगी। इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, ये होगा, ये मैं श्योर करता हूं। दूसरा है जो सर्विस बेनिफिट 2015 बैच के लेट होता है तो इंटरिम रिलीफ दिया जाता है, ताकि जो उनके जो खर्चे हैं टाइम के अनुसार बढ़ रहे हैं तो उनको कुछ संगीता में और मुझे बड़ी अफसोस हो रहा है कि आप सब लोगों को ऐसे ज़मीन पर बैठ के धरना देना पड़ रहा है। मैं सबसे पहले तो अपने बारे में एक बात बता दूं, मेरे दोनों मदर फादर दोनों टीचर हैं। मेरे फादर जो है 36 सेक्टर स्कूल से हेडमास्टर रिटायर हुए थे। आजकल थोड़ी उनकी तबीयत खराब रहती है, डिमेंशिया के पेशेंट हैं। और मेरे मदर का पिछले साल स्वर्गवास हो गया, वो पीटीए रिटायर हुए थे सेक्टर 41 के स्कूल से। तो मेरे लिए आप समझ सकते हैं कि मैं वैसे राजनीति में, आज मैं शहर का मेयर भी रहा, शहर का पार्टी का बीजेपी का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन साधारण से एक टीचर परिवार से मैं राजनीति में आज आया हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि मेरे माँ बाप की मेरे लिए कितनी प्रेरणा रही होगी, उन्होंने मेरा किस प्रकार से मार्गदर्शन किया होगा। तो इसलिए मेरे मन में टीचर्स के लिए एक विशेष सम्मान है, विशेष दर्जा है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग जो बैठे हैं, मैंने कहीं एक बार एक लेख पढ़ा था कि जिस समाज का जो अध्यापक है, गुरु है, अगर उसको कभी आंदोलन की राह पर सड़क पर उतरना पड़े तो वो समाज उस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये सच्चाई भी है, क्योंकि आप लोग पता नहीं कितने लोगों को तैयार करते हो। आज हम चंद्रयान पे पहुंचे हैं, आप ही ने वो साइंटिस्ट बनाए हैं, आप ही ने उन लोगों को, बच्चों को आगे बढ़ाया। आपने आज देश में कोई भी किसी भी क्षेत्र में देखें तो टीचर्स का एक बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे यहाँ तो ये भी कहा गया कि जो टीचर का दर्जा है वो भगवान से भी बड़ा है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलहारी गुरु अपने जो गोविंद दियो बनाए। तो आप लोगों का तो दर्जा जो है भगवान से भी। मैं डिटेल में, मेरे पास कुछ तो एसएसए वाले टीचर या कुछ और कंप्यूटर टीचर समय समय पे अलग अलग आते रहते हैं। मैं हमेशा उनकी बात को लेकर जहाँ भी वो उचित अधिकारियों तक उनकी बात रखता हूँ। तो मैं अभी आपकी एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अनुरोध कर रहा था कि आप एक बार कल या परसों जब भी आपके पास समय हो, 5-7 जो मेन लोग हैं वो आ जाएं। वैसे तो आप सारे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बहुत बड़ा ऑफिस है, पर हम एक बार बैठ के उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। आज तो सिर्फ मैं आपको इतना आश्वासन दे रहा हूँ कि आप सबसे चर्चा करके, विषयों को समझ करके, आपकी मांगों को जल्दी आपकी मीटिंग में जो है वो चाहे एडवाइज़र साहब से या गवर्नर साहब से, आपके प्रतिनिधियों की मैं एक मीटिंग करवाऊँगा और अपनी जो भी जायज़ मांगे हैं उनको हम पूरा कराने का प्रयत्न करेंगे। आज के लिए बस मैं आप सबसे इतनी बात कहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरी तरफ से इस चीज़ के लिए प्रयास हो पाएगा, मैं हर संभव प्रयत्न करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। लेकिन हम उसको परस्यू नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे इतने पहले वाले पॉइंट पे वही पेंडिंग रह गए, हम इसको परस्यू नहीं कर पाए। हमने डिसाइड किया था इसको परस्यू करेंगे, लेकिन जब परस्यू करेंगे पूरे जोर से करेंगे ताकि इसमें कोई कानूनी कमी न रह जाए। और इसमें पहला पॉइंट था सेक्शन 27 बात है। इससे कहूंगा कि वो जो जो आपके एरियाज हैं, जो जो हमने डिसाइड किया है उसके ऊपर बोलेंगे मिस्टर अरविंद राणा। हमारी खुद की एसोसिएशन
जेटीए को जाता है, क्योंकि हम सब मिलकर ही जेटीए को बना रहे हैं। इसमें कोई भी ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना कोई रेगुलर है, इसमें हम एक दूसरे के लिए फाइट कर रहे हैं। अगर हम इसी भावना से एक दूसरे का साथ देंगे तो धीरे धीरे 20 में से 20 नंबर 101% आएंगे। टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद। आवाज नहीं है। टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद। नहीं, टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद। ना, टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद। यस, टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद। टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद। टीचर्स यूनिटी जिंदाबाद। साइड क्लास में एक दिन के पास पैनल से उठा लें और वो गाँव कैसे बहरों की बस्ती में बैठा, साहब बहरों की बस्ती में बैठा, मन के गूंगे लोग यहाँ हैं, अपनी बात सुनाऊं कैसे? आग लगे जो पानी से, फिर मैं प्यास बुझाऊं कैसे? और मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन पंक्तियां आप तक पहुंच जाएंगे किसको कही गई है कि नई पौध की जड़ें नहीं है, नई पौध की जड़ें नहीं है, उनको खाद खिलाऊं कैसे? आग लगे जो पानी से, तो फिर मैं प्यास बुझाऊं कैसे? आग लगे जो पानी से। आपकी तालियां कमजोर है, मैंने बड़े दिल से एक पंक्ति सुन हुई है। और CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।